तृप्ति नहीं है, क्योंकि जमीन का वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है और ये पूरा इलाका जो एमबी वैली है वो पूरा बिल्डअप स्टेट है, ये अपने आप में एक राज्य है। वहां सब कुछ है, वहां हेलीपैड है, वहां पे सड़कें बहुत शानदार बनी हुई हैं, विलास हैं, रिसोर्ट हैं, मैरिज डेस्टिनेशन है अपने आप में, पार्टियों के लिए बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के बंगले हैं उसमें, कपिल देव के, सचिन तेंदुलकर के, बड़े बड़े फिल्म स्टार के बंगले हैं उसमें। और मैं खुद उस एमबी वैली में गया हुआ हूं, एक बार नहीं दो दो बार जाके रह चुका हूं। मैं उस एमबी वैली को देख चुका हूं, कितना खूबसूरत है एमबी वैली। तो अगर एमबी वैली एक प्रोजेक्ट को, निश्चित रूप से उसको फेज वाइज एक ही मुश्त में एक ही बार तो पैसा देगा नहीं, तो कितने में डील हो रही है? एमबी वैली की डील हो रही है, बारसोबा की डील हो रही है, और फिर जो सहारा स्टार होटल है उसकी डील हो रही है। ये मीडिया एंटरटेनमेंट का तो मुझे नहीं लगता है बहुत वैल्यूएशन होगा, 100-150 करोड़ के ही आसपास इसका वैल्यूएशन होगा। हाँ, सहारा स्टार होटल की जो वैल्यूएशन होगी वो ठीक ठाक होगी, क्योंकि ठीक मुंबई एयरपोर्ट के सामने में सहारा स्टार होटल है, जो कि 7 स्टार होटल है, तो 5 स्टार भी नहीं है, 7 स्टार होटल है। तो 7 स्टार होटल का वैल्यूएशन ठीक ठाक होगा, क्योंकि उस जमाने में जब जब सुब्रत रॉय ने, सेंटूर होटल हुआ करता था भारत सरकार का, जब उस सेंटूर होटल को सुब्रत रॉय ने अक्वायर किया था। अब जो होटल का जो चेन था, जैसे न्यूयॉर्क होटल था सहारा का, लंदन में ग्रॉसवेनर हाउस था, वो सारे बिक चुके हैं। अब जो इंडिया में जो सहारा की संपत्ति है, वो अगर एक मुश्त अदानी समूह को बेचती है, और अदानी समूह पीरियोडिकली पैसे देने, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि अडानी के पास 2 लाख करोड़ रुपया कैश में पड़ा हुआ है कि भैया आप आइए और पहले ही दिन पैसे ले जाइए, ऐसा नहीं होगा। पेज वाइज मुझे लगता है कि ये डील होगी कि कुछ पैसे तो हम आपको प्राथमिक रूप में दे देंगे, 50,000 करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया, इस टाइप का तो हम देंगे, और बाकी जो पैसा है वो हम आपको धीरे धीरे देंगे। ये मुमकिन है। अब उसमें हो सकता है कि अकेला अडानी समूह बायर होगा, या अडानी कोई और इंटरनेशनल बायर्स को लूप इन करता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तुरंत नहीं कहा जा सकता है कि अदानी समूह अकेला ही बायर होगा, या अदानी समूह के साथ कोई इंटरनेशनल, कोई ब्लैक रॉक जैसी कंपनी तो नहीं पीछे से आ जाएगी, या कोई और बड़ी कंपनी तो नहीं आ जाएगी। और जहां तक इस संपत्ति को खरीदने की बात है, तो खाली अदानी क्यों, हो सकता है टाटा समूह भी इंटरेस्ट जगाने लगे। अगर अदानी आ गया है तो टाटा भी कहे, अगर टाटा कहे तो गोदरेज भी कहे, गोदरेज कहे तो ओबराय ग्रुप, ओबराय रियल्टी भी कहे, क्योंकि ओबराय रियल्टी के साथ सहारा की डील हो रही थी बारसोबा प्रॉपर्टी की। अब अगर ओबराय के साथ उसकी डील नहीं हुई है, तो ये जो अब अडानी का पेपर दिया जा रहा है, अब इसकी सच्चाई क्या है? सवाल उठता है कि क्या सहारा फिर कोई, भाई बहुत सारे निवेशक ये सवाल उठाते हैं कि सहारा फिर कोई धूर्तता की चाल चल रहा है, और फिर एक पेज दे दिया है कि फिर ये लंबे समय तक अटक जाए, और निवेशकों में ये मैसेज चला जाए कि अब अदानी आ रहा है खरीदने के लिए, अब तो पैसे हमें मिल ही जाएंगे, तो शांति बनाए रखें, केस मुकदमा वापस हो जाए। क्या ये चाल है? मैं नहीं मानता हूं कि ये चाल हो सकती है, क्योंकि अब सहारा वाकई में ये चाहता है, सहारा का उच्च प्रबंधन ये चाहता है कि हम इस झंझट से निजात पाएं, हम बाहर जाएं। सहारा ये नहीं चाहता है कि झंझट को और प्रोलॉन्ग किया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सहारा के लगभग 20,000 करोड़ रुपए बाबा रामदेव की कंपनी में लगा हुआ है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि जो आगे आगे बढ़ रही है, उसके पीछे सहारा, सुब्रत रॉय सहारा का हाथ है। सुब्रत रॉय सहारा की ही पूंजी से बाबा रामदेव आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इसकी सत्यता क्या है, ये तो बाबा रामदेव ही बताएंगे और आचार्य बालकृष्ण बताएंगे। हाँ, लेकिन यह बात जरूर है कि बाबा रामदेव को पहली बार अगर किसी एक समूह ने पहला 100 करोड़ का अनुदान दिया था या हेल्प किया था, तो वो सुब्रत रॉय सहारा की ही ग्रुप थी, सहारा ग्रुप। आज अगर ये जो आपका हरिद्वार है, हरिद्वार के आसपास जो उनकी पूरी सिटी बनी हुई है, पतंजलि योगपीठ जो उन्होंने बनाया है, उस जमीन को खरीदने में भी बड़ी भूमिका अदा की थी सहारा ग्रुप ने। यह बात भी सच है। अब इसी से लोग कयास लगाते हैं कि सहारा का बहुत बड़ा पैसा पतंजलि में लगा हुआ, और पतंजलि अब एफएमसीजी कंपनी बन गई है, और वो उनका एक पूरा चेन बन गया है। इसलिए सहारा को लगता है कि वो बात अब छिपी रहे और वहां से हम काम हो सकता है इसमें सत्यता भी हो। खैर, अब ये तो बिजनेस के अपने की बातें होती हैं, अंदरूनी बातें होती हैं, बहुत सारी बातों को छिपाया भी जाता है और कहने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो कर रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि
सुब्रत रॉय सहारा के ग्रुप सहारा ने लिख करके लिखित रूप में दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि आपकी निगरानी में हस्तांतरण हो, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अगुवाई में हस्तांतरण हो और पैसे जो आए उसे सहारा से भी अकाउंट में रखें या सुप्रीम कोर्ट जहां जिस अकाउंट में रखने का आदेश दे उसी के तहत पैसे आएंगे और उसके बाद निवेशकों के पैसे को लौटाने की कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो।